प्रियंका डोंट कंट्रोल मी, मगर आपका टोन जो है, डू यू वांट टू नो व्हाट आई पे फॉर माय इनकम टैक्स? डोंट टॉक आउट ऑफ टर्न। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसी नागरिक को सार्वजनिक तौर पर धक्का मारने के लिए किसी नेता के भीतर हद दर्जे की बेहयाई और क्रूरता होनी चाहिए, और इससे भी ज्यादा उसके भीतर देश के साधारण लोगों को कुत्ता और कीड़ा मकोड़ा समझने की दुष्टता होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद श्रीमती जया अमिताभ बच्चन उसी श्रेणी की नेता है। पैसे के नशे में चूर एक बिगड़ैल दौलतमंद रईस। समाजवादी पार्टी की ये असमाजवादी औरत मामूली आदमी को गुलामों से भी बदतर समझती है। राजनीति में एक से एक बदतमीज हुए होंगे, लेकिन जया अमिताभ बच्चन से ज्यादा बदतमीज मौजूदा राजनीति में दिया लेकर खोजने से भी नहीं मिलेगा। इनकी बदतमीजियों के किस्से अंतहीन हो चुके हैं। इन्हें गुरूर किस बात का है? ये राजनीति में किस खेत की मूली है, सिवाय इसके कि वो कोई 3,000 करोड़ की दौलत रखने वाले अमिताभ बच्चन की बीवी हैं। भारतीय राजनीति में वो अमर सिंह की खोज है। इतने बड़े बोझ को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव क्यों और कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, यह भी अपने आप में शोध का विषय है। इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ताजा वाकया सुन लीजिए। आपको पता ही है कि 11 अगस्त को वोट चोरी और बिहार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों ने संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला था। इस मार्च के बाद कई सांसद संसद के पास ही बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे। उन नेताओं में सपा सांसद जया बच्चन और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी थी। एक आदमी वहां जया बच्चन को देखकर उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा। ये बड़ी साधारण चीजें होती हैं सार्वजनिक जीवन में, लेकिन ये देखते ही जया बच्चन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने उसको जोर से धक्का देते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये देखकर वहां मौजूद सांसद और दूसरे लोग हक्के बक्के रह गए। जया का गुस्सा देख सेल्फी ले रहा शख्स सकपका जाता है। उसने खेद भी जाहिर किया, लेकिन मैडम जया अमिताभ बच्चन उसको गुस्से से काफी देर तक घूरती रहीं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत दूसरे सांसद भी जया बच्चन का व्यवहार देख दंग रह गए। आखिर कोई सांसद अपने किसी प्रशंसक को लेकर इस कदर बदतमीज कैसे हो सकता है? अब सवाल है कि जया बच्चन बेचती क्या है, सिवाय इसके कि वो अमिताभ बच्चन की बीवी है। कमाल की बात यह है कि इन्हें समाजवादी पार्टी ने जनता की छाती पर मूंग दलने के लिए लगातार 21 साल से राज्यसभा में बैठा रखा है। जया बच्चन की बदतमीजियों और जनता से उनकी नफरत के इतने किस्से की पूरी किताब छप जाएगी। पिछले ही साल की बात है। अभिनेता मनोज कुमार के निधन के बाद एक प्रार्थना सभा रखी गई थी। वहां जया एक बुजुर्ग महिला पर भड़क जाती है। उस महिला का भी गुनाह यही था कि उन्होंने साथ में फोटो खिंचवाने के लिए अनुरोध कर दिया था। जया बच्चन उस महिला का हाथ झटकते हुए बदतमीजी पर उतर आई थी। इस घटना के बाद भी सोशल मीडिया पर नेटिजन्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई थी। ज्यादातर ने उन्हें घमंडी, सरफिरा और खूसट लिखा था, लेकिन जया अमिताभ बच्चन की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समाज के लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझने वाली समाजवादी पार्टी की बदतमीज सांसद जया बच्चन आज की बदतमीज नहीं है, बहुत पुरानी बदतमीज है। इसी तरह की यह घटना उनकी बहू ऐश्वर्या राय को नाम से पुकारे जाने पर हुई थी। फोटोग्राफर्स पर वो बुरी तरह भड़क गई थी। 2013 की बात है। डायरेक्टर सुभाष घई की पत्नी मुक्ता घई के जन्मदिन के मौके पर एक समारोह रखा गया था। जया बच्चन उस समारोह में शामिल होने के लिए अपनी बहू ऐश्वर्या राय के साथ पहुंची थी। वहां मौजूद फोटोग्राफर्स ऐश्वर्या राय को ऐश ऐश बोलकर तस्वीर का अनुरोध करने लगे। इस बात पर जया बच्चन इस कदर खफा हो गई थी कि फोटोग्राफर्स हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने गुस्से में
फोटोग्राफर्स को फटकार लगाते हुए कहा था, ऐश ऐश क्या लगा रखा, तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी क्या। ये एक घमंडी बिगड़ैल शख्स ही कह सकता है। इस घटना का वीडियो भी उस समय खूब वायरल हुआ था। साधारण लोगों को दरअसल जया बच्चन की तरह के लोग कुत्ता समझते हैं। 2023 की बात है, वो इंदौर जा रही थी। एयरपोर्ट पर एक कर्मचारी उत्साह में फोटो लेने लगा। फिर क्या था, बदतमीज जया बच्चन अपने असली रंग में आ गई। उन्होंने भड़कते हुए कहा था, ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। और जानते हैं उनकी अगली लाइन क्या थी? क्या तुम्हारी समझ में अंग्रेजी नहीं आती? सोचिए, यूपी की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी के दम पर बंबई की जया बच्चन जनता की छाती पर मूंग दलती हुई कहती हैं, तुम्हें अंग्रेजी नहीं समझ में आती। ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देनी चाहिए। सच तो यह है कि जनता को कुत्ता और कीड़ा मकोड़ा समझने वाली ऐसी बदतमीज नेता को समाजवादी पार्टी को पार्टी से निकाल देना चाहिए, जो एक तस्वीर लेने की कोशिश करने वाले साधारण आदमी के साथ बदतमीजी पर उतर आता हो, धक्का देने लगता हो, उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देने लगता हो, अंग्रेजी सिखाने लगता हो। ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देनी चाहिए। इतना ही नहीं, एक कॉलेज फेस्ट में सेमिनार के दौरान कैमरे की फ्लैश लाइट पर भड़क उठी थी जया बच्चन। जनता को कीड़ा समझने वाली समाजवादी पार्टी की बदतमीज सांसद ने प्रशंसकों से बदतमीजी करते हुए कहा था, तुम लोग बदतमीज हो और मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। इसी तरह ईशा देओल की गोद भराई में पंडित से बदतमीजी करते हुए बोल दिया था कि आप पूजा में ध्यान लगाइए। तो कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी ने समाज से निहायत कटी हुई जया अमिताभ बच्चन को इस तरह सिर पर क्यों बैठा रखा है, यह सोचने वाली बात है। ये वो सांसद हैं जो किसी भी जनसंघर्ष में नजर नहीं आती। अगर इनको अखिलेश यादव ने बस्ती, देवरिया, चकिया, चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए भेज दिया तो कहीं उन्हें पीट न बैठे। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि जनता से नफरत करने वाली, अरबपति होने के नशे में चूर ऐसी बिगड़ैल बदतमीज सांसद का करना क्या है जो फोटो लेने पर आपा खो बैठती हो। अमिताभ बच्चन की बीवी हैं तो क्या जनता को कुत्ता और कीड़ा मकोड़ा समझने की छूट मिल जाती है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।